हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टेटियोनिकन्स। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक होंगे। और अभी अभी आपने अपडेट हमारे चैनल पर देखी ही होगी कि एस्टेट का एग्जाम जो है, जो 2025 में फॉर्म फिल हुए थे, जो दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट होने वाला था, वो एग्जाम अब आपका 13 जून और आपका 14 जून को कंडक्ट करवाया जाएगा, है ना। तो इसमें जो है ये तो आपको पता चल ही गया है कि कब कौन सा एग्जाम होने वाला है। नहीं पता है तो उस वीडियो को जरूर देखना। अब बात आ रही है कि इतना कम टाइम है, मुश्किल से 17 या फिर 18 आपके दिन रह गए हैं, तो उसमें आप कैसे तैयारी करेंगे, किन किन चीज़ों पर फोकस करेंगे, सारी चीज़ बताऊंगी। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होगा। और हाँ, अगर इस वीडियो को सीरियसली फॉलो कर लेते हैं तो आपका एस्टेट का एग्जाम क्लियर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पे मैंने आप सभी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की ही है कि आपका PYQ मॉक टेस्ट और कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आप सभी करते हैं जिसकी वजह से आपका एग्जाम जो है, आपका एग्जाम कैंसिल भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आप पास नहीं होंगे। और अब की बार हमें वो गलती नहीं करनी है, क्योंकि अब इसके बाद आप सभी के जो है जो हरियाणा टीचिंग वैकेंसीज है वो आने वाली हैं, तो वो गलतियां हमें नहीं करनी है। हाँ, आप जो है, अगर बच्चे के मन में ये क्वेश्चन आती है, क्यूरियोसिटी आती है, हर बच्चे के मन में आती है जो एग्ज़ाम की तैयारी करता है। मैं हमेशा से बोल रही थी कि टाइम टू टाइम अपनी तैयारी करिए, पर हम सभी जब तक एग्ज़ाम डेट नहीं आती तो तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो अब मन में ये चीज़ आती है कि अब 15-16 दिनों में हमारी तैयारी हो सकती है, और अगर हो भी सकती है तो किस तरीके से हो सकती है। अब आपको जो है स्मार्ट तरीका अपनाना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है जो भेड़ चाल चल रही है उसी में चलेंगे तो आपका एस्टेट हो जाएगा। आप किसी कोचिंग सेंटर को भी ज्वाइन नहीं कर सकते, ये टाइम इतना लिमिटेड है। और साथ साथ अगर बात करूँ तो जो लोग जहाँ पर मतलब जिस तरीके से पुराने मतलब ओल्ड स्कूल स्टूडेंट बोल सकते हैं जो तैयारी कर रहे हैं और उनका अभी तक नहीं हो रहा है, तो हमें जो है न्यू स्कूल स्टूडेंट बनना पड़ेगा, यानी कि हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, स्मार्ट तरीके से करना पड़ेगा। तो 15 दिन में भी काफ़ी इनफ टाइम है अगर आपको उसको अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। सबसे पहली बात, आपको जो है अपने सिलेबस के पीछे नहीं भागना है। हाँ, कुछ बच्चों के मन में होगा कि सिलेबस डाउनलोड कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। हिंदी के सिलेबस की बात करें तो उन्होंने बिल्कुल ही मतलब खराब कर रखा है कि हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में ना लिखकर, पता नहीं कंप्यूटर ने कौन सी लिपि में लिखकर उसको दिया है, तो वो कोड लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आएगी। तो सिलेबस तो यूजलेस है हिंदी के लिए, तो चाहे वो TGT हो चाहे वो PGT हो। पर अगर मैं बात करूँ, अब जो मिस्टेक आपको नहीं करनी है, सिलेबस के पीछे नहीं भागना, चाहे आप SST से कर रहे हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हो। अब आपको जो है ज्यादा फोकस किस चीज पे करना है, जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको पकड़िए। जैसे कि अगर आपने BEd कर रखी है, JBT कर रखी है, तो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कहीं ना कहीं CDP बन जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो CDP आपका एक स्ट्रॉन्ग एरिया होता है जो हर किसी बच्चे को आता है। पर एस्टेट इसमें भी आप सभी को मार्क क्यों देता है, क्योंकि 30 नंबर में से अगर आप 25-26 नंबर ले आते हैं तो आप अपने आप को बहुत ही इंटेलिजेंट समझ सकते हैं कि आपने उस CDP को बहुत अच्छी तरीके से किया है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट को। तो इसमें आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमने ऑलरेडी बताए हुए इस चैनल पे, तो उसको देखिए। जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं मैंने एस्टेट के सिलेबस में डाल रखा है, तो उसको जाकर देखिए। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेंगे तो CDP आपकी कवर हो जाएगी। और क्वेश्चंस को करने के लिए आपको PYQ करना पड़ेगा। अब CDP मैंने कह दिया कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, तो या तो आप एक काम कर सकते हैं कि उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप सर्च करके पढ़िए। ठीक है, अगर आपके पास इतना वक्त है तो करिए। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं कि हमारे चैनल से PYQ की वीडियो उठाइए, और उससे जो है उसमें हमने जो क्वेश्चन दे रखा है, मतलब जो भी क्वेश्चन आया है एस्टेट में, उस क्वेश्चन को ही उठाकर हमने थ्योरी वहीं की वहीं समझा दी है, तो आप वहां से समझ लीजिए। इससे आपके दो काम होंगे, PYQ भी तैयार हो जाएगा और आपका इससे साथ आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, और तीसरा एक और होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे। इसीलिए मैंने PYQ को सबसे पहले लिखा है, क्योंकि ये जो है आपका काफी सारी चीजें कवर करवाएगा। आपके रिपीटेड टॉपिक्स कवर होंगे यहाँ से। ठीक है, रिपीटेड टॉपिक्स और क्वेश्चंस दोनों कवर होंगे। अगर बात की जाए तो आपका जो सिलेबस है भाई, वो ऑलरेडी अगर किसी को नहीं भी पता है तो भी यहाँ से कवर कर लेगा बच्चा। ठीक है, इसके साथ आपके जो PYQ क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते ही रहते हैं वो भी कवर होंगे। और एज मैं इसको मॉक टेस्ट भी लेकर चल सकती हूँ। मॉक टेस्ट कैसे लेकर चल सकते हैं? मॉक टेस्ट जब आप अपने PYQs कंप्लीट कर लेते हैं, कम से कम कितने साल के PYQs करने हैं, तो अगर मैं सही बताऊं तो कम से कम 5 साल के PYQs अगर आप कर लेते हो तो एस्टेट क्लियर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है,
और सीडीपी में आजकल आपके थोड़े से अलग से टॉपिक आ रहे हैं, वो रिसेंट के आपको करके ही जाने। कम से कम 3 साल का आपको एसडी क्वेश्चन पेपर करने हैं, जिसमें आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों की सीडीपी करेंगे तो हो जाएगा। इसी तरीके से हिंदी, यानी कि पार्ट 1 जनरल पार्ट आपको तीनों का करना है, तीनों का करेंगे, लगातार 3 साल के पेपर करेंगे तो आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि आप एज अ मॉक टेस्ट आप किस तरीके से यूज कर पाएंगे, तो पीवाईक्यू को ही आपको किस तरीके से लगाना है कि वो मॉक टेस्ट की फॉर्म में लगे। आपको पीवाईक्यू जब कंप्लीट कर लोगे, लास्ट का 1 हफ्ता बचेगा, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको क्वेश्चन पेपर एस्टेट का उसकी खुद की वेबसाइट पे अपलोड रहता है, ठीक है, वहां से डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करके या तो फोन में आप देखकर अपने आंसर जो लिखने हैं ना, उसके लिए आप कहाँ आप जीरोक्स वगैरह निकलवाओगे, नहीं, आप फोन, हमें पैसे खर्च ही नहीं करने, बिना पैसे के हमें एस्टेट की तैयारी करनी है, ओके, और उसमें पास होना है। तो आपको फोन में पीडीएफ निकाल के आप उसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। पीवाईक्यू जो हमने यहाँ पे कवर किए वो आप रिवाइज कर पाएंगे, और आप देख पाएंगे कि जो चीज़ मैंने पढ़ी हुई है वो मैं किस हद तक अटेम्प्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उसमें कितना स्कोर कर पा रहा हूँ, है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक जो है अभी हाईलाइट हो रही है, और वो आप सभी को नहीं करनी है, कि एस्टेट में आपको 20 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको जो है ब्लैंक नहीं छोड़ के आना है, ठीक है। यानी कि OMR शीट में आपको 20 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं छोड़ने हैं। अगर आप छोड़ेंगे तो आपका पेपर वहीं पर रद्द हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ समझ लें आप। तो यहाँ से जो है आधे से ज़्यादा बच्चे बाहर हो जाते हैं क्योंकि वो छोड़ देते हैं। और दूसरी बात ये, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो चाहे आपको कुछ लगा के आना हो, फिल करके आओ, क्या होगा, एक आपको सर्कल ही तो फिल करना है, हद मार के 5 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, है ना। और टाइम मैनेजमेंट सीखो, क्योंकि जब हम मॉक टेस्ट करते हैं तो हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है ना वो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मॉक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जो गलतियाँ आप वहाँ पे जाके करेंगे वो पहले ही अपने घर पे करके जा चुके होंगे और सुधार भी कर चुके होंगे, है ना। तो मिस्टेक्स में एक तो ये चीज़ होगी, दूसरी चीज़ क्या है, OMR शीट फिल करने नहीं आते तो गलत करके आ जाते हैं, तो वो चीज़ तो नहीं करनी है। टाइम से एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है, साथ ही साथ आपको जो है बच्चे सिलेबस के पीछे भागेंगे, आपको पीवाईक्यूज के पीछे भागना है। और आप अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो एस्टेट क्लियर करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, मतलब कोई भी नहीं, ठीक है। आप जो है फटाफट से हमारे चैनल पर विजिट करके देखिए कि जो प्लेलिस्ट हमने तैयार की हुई है, और जो मैंने इतना बढ़ा चढ़ा के आप सभी को बोला, मतलब अगर मैं कहूँ बढ़ा चढ़ा कर नहीं, मैं तो अपनी तरफ से सही बता रही हूँ, है ना। पर आपको लग रहा होगा कि बढ़ा चढ़ा के बताया गया है कि हमने इसी तरीके से वीडियोस के अंदर पीवाईक्यूज कंप्लीट करे हैं, और वही एक क्वेश्चन को लेकर मैंने थ्योरी भी वहीं पर कंप्लीट कर दी। ऐसा कौन करता है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ टैटियोनिकन्स आपके लिए कर रहा है। तो आप जाकर देखिए, और तब जाकर आपको विश्वास होगा कि ये चैनल वाकई में बाकी चैनलों से किस तरीके से अलग है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएबल आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो ना छूटे। और हाँ, अब आप तैयार हैं नहीं हैं अपनी तैयारी करने के लिए, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। अब रेगुलर वीडियोज डालने की हम कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।